नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता में आज हम आपको बताएंगे देश में कोरोना वायरस से जुड़े एक खतरनाक वेरिएंट ने दस्तक दी है। इसे आप पॉलिटिकल वेरिएंट भी कह सकते हैं। ये वेरिएंट देश की छवि के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद आपको दुनिया के सबसे क्रूर और खतरनाक लेकिन कायर और डरपोक आतंकी की मौत की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि चीन ने भारत के खिलाफ अब कौन सी नई साजिश रची है। तो क्या भारत में कहर मचाने वाले कोरोना वायरस भारतीय वेरिएंट है? क्या दुनिया भर के देश कोरोना पर चीन की गलतियों को भूल चुके हैं और अब उनके लिए कोरोना का मतलब भारत है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी 2020 तक कहा जाता था कि कोरोना चीन का है, चीन की लैब में बना है, लेकिन आज दुनिया भर में इंडियन कोरोना है। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ। ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को देश का अपमान बताया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन इंडियन वेरिएंट को सिरे से खारिज कर चुका है, तब कांग्रेस इस तरीके की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है? कमलनाथ ने कहा कि इंडियन कोरोना, भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। इस तरह का आज उनका बयान घूम रहा है और उसका आज तक अभी तक कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। सोनिया जी, बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है और आज कमलनाथ ने जो कहा इसके आपने अभी तक भर्त्सना क्यों नहीं की? सियासत अपनी जगह, नेताओं को बयान देने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जब देश की छवि पर सवाल खड़े करती हो तो फिर तथ्यों को सामने रखना जरूरी होता है। पिछले कुछ दिनों से विदेशी मीडिया इंडियन वेरिएंट का जिक्र कर भारत की छवि को खराब करने की हर नाकाम कोशिश कर रही है और इसके लिए WHO के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि बिना समझे हमारे देश के कुछ लोग भी इस जाल में फंस गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या और इसको समझाने के लिए हमने अपने कुछ ग्राफिक्स की मदद ली है। इसे थोड़ा सा इत्मीनान से आपको समझना होगा। भारत में कोरोना वायरस के B1617 वेरिएंट ने इस वक्त कहर मचाया हुआ है। इसका जो नाम है उसको समझिए, B1617। ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट के बाद कोरोना का ये चौथा प्रकार है, यानी चौथा वेरिएंट इस वक्त देखने को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? इस कोरोना वायरस को डबल म्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि डबल म्यूटेंट बहुत खतरनाक हो रहा है, शरीर में एंटीबॉडीज खत्म कर देता है। कोरोना का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, यानी कि एकदम से एंटीबॉडीज पूरी खत्म करेगा, नुकसानदायक होगा। लेकिन WHO ने डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को भारतीय वेरिएंट के रूप में वर्णित नहीं किया है। जो WHO की तरफ से डॉक्यूमेंट निकलकर सामने आया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, लेकिन भारतीय वेरिएंट शब्द कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग जो कि भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं, खासतौर से विदेशी मीडिया, उसने इंडियन वेरिएंट शब्द को पकड़ के रखा और उस शब्द का इस्तेमाल लगातार करते रहे। जबकि डबल म्यूटेंट वायरस का पता पहली बार 5 अक्टूबर 2020 को चला था। हालांकि उस वक्त भारत में कोरोना का इतना व्यापक असर नहीं था। भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई, तब कुछ देशों और विदेशी मीडिया ने इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया और बिना सोचे समझे हमारे देश में भी कुछ लोग इसे इंडियन वेरिएंट बोलने लगे। लेकिन वो ये भूल गए कि भारतीय कोरोना कहकर वो चीन के सारे पाप धो देते हैं और इस महामारी के लिए अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।